Hello friends, today's our topic is pressure. This is related to class 8th. So let's we start. First one is, what is pressure in science? According to science, according to physics, anything we can say. So pressure is the force per unit area. So what is the mean of per unit area? कि मेंस ये है कि जैसे किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे मतलब सिंगल यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है. This is related to pressure. The basic formula of pressure is F upon A, means force per unit area. So SI unit of pressure is Pascal. इसको जो हम measure करते हैं as a Pascal करते हैं. Now next is according to formula of pressure. तो formula का जो है इसका pressure का उसके according P is equal to F upon A. So P is pressure, F is force, A is area. Here is पास्कल जो है वो है प्रेशर के लिए और न्यूटन जो है वो फोर्स की SI यूनिट है और मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया का SI यूनिट होता है. अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से प्रेशर SI यूनिट इज़ पास्कल बट वी कैन राइट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑल्सो. हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. जो प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा. ठीक है. तो यानी कि ये दोनों सेम पे चलते हैं. अगर फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है. जबकि एरिया के साथ क्या है कि अगर एरिया डिक्रीज़ होगा तो प्रेशर इंक्रीज़ होता चला जाएगा, इनके अपोजिट में चलेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर. तो यहाँ पर वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या है कि प्रेशर जो है किस तरीके से चेंज होगा. इट इज़ डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स कि कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो ये इस पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो जब ये फोर्स पर अप्लाई करेगा मींस क्या है कि फोर्स हम बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. यदि 1 पर्सन फोर्स लगा रहा है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पर तो उसका प्रेशर जो है वो कम होगा. अगर हम उसी जगह पर 2 पर्सन्स को स्टैंड कर दें उसी ऑब्जेक्ट को फोर्स करने के लिए तो वहाँ पर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा. तो मींस क्या है कि हमने फोर्स को इंक्रीज़ किया तो प्रेशर भी बढ़ गया. नाउ प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. कि प्रेशर जो है उस एरिया पर भी डिपेंड करता है जिस पर कि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही प्रेशर कम होता चला जाएगा और जितना कम एरिया होगा उतना ही प्रेशर बढ़ता चला जाएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज़ फ्लूइड प्रेशर. तो यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेशर है वो किससे रिलेटेड है. फ्लूइड मीन्स क्या है यहाँ पर कि फ्लूइड जो है वो लिया है गैसियस सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस के लिए. तो जब इनके द्वारा यानी कि गैसियस और लिक्विड सब्सटेंस के द्वारा लगाया जाता है तो उसको हम फ्लूइड प्रेशर कहते हैं. तो ये जो फ्लूइड प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी एट एनी पॉइंट. यानी कि जैसे जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी वैसे ही फ्लूइड प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा. ठीक है. और सेकंड ये है कि ये जो है उस पॉइंट से ऊपर कितनी हाइट है उस फ्लूइड की यानी कि कितना वॉल्यूम उसके ऊपर प्रेजेंट है जिस पॉइंट पे हम फ्लूइड प्रेशर मेज़र करना चाहते हैं. ये उस पर भी डिपेंड करता है. मान लीजिए एक बकेट है और बकेट में कोई दो ऑब्जेक्ट है. एक तो स्टोन है और एक फुटबॉल है. ठीक है. स्टोन तो है बॉटम में और फुटबॉल है उसके टॉप लेवल पे. ठीक है. तो जो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो किस पे होगा. स्टोन पे. क्योंकि ग्रेविटी भी उसकी ज़्यादा है तो उसके ऊपर फर्स्ट रीजन तो है कि ग्रेविटी ज़्यादा है और इसीलिए फ्लूइड प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा. सेकंड ये है कि जो स्टोन्स के ऊपर जो वाटर का जो लेवल है वो भी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर फ्लूइड प्रेशर ज़्यादा होगा बजाय जो बेस पर जो
बॉल प्रेजेंट है, क्योंकि बॉल के ऊपर वाटर का वॉल्यूम जो है वो कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा, और ग्रेविटी भी अकॉर्डिंग टू स्टोन कम रहेगी, तो वहाँ पर फ्लूइड का प्रेशर भी कम रहेगा। नेक्स्ट, सिंस अ फ्लूइड हैज़ नो डिफाइनेट शेप, तो फ्लूइड का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन इसी वजह से फ्लूइड जो हैं वो ऑल डायरेक्शन में अप्लाई होते हैं, यानी डाउनवर्ड, अपवर्ड, किसी भी साइड से हो, ये अपना फोर्स अप्लाई, वो प्रेशर जो है अप्लाई करते हैं, तो ये ऑल डायरेक्शन में ही अप्लाई होगा, सिंगल में नहीं होगा। नाउ मेजरिंग प्रेशर, कि प्रेशर को कैसे मेजर किया जाए। सो प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय प्रेशर गॉज। प्रेशर गॉज जो है सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग द प्रेशर। इसमें क्या है, एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे फॉर द मेजरिंग प्रेशर। इसमें 3 पिक्चर्स दे रखी हैं। फर्स्ट में जो है दोनों तरफ इक्वल वैक्यूम एरिया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इसमें जो लिक्विड जो होता है वो वाटर भी हो सकता है, मर्क्यूरी भी हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स हम यूज़ कर सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट जो है ये वाली जो ट्यूब है, ये यू शेप की ट्यूब होती है, ठीक है, और इसमें मोस्टली लिक्विड ही रहता है। फिर है ये नेक्स्ट जो ट्यूब है, इसमें इस तरफ वैक्यूम ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि इस तरफ जिस ऑब्जेक्ट का हम प्रेशर मेज़र कर रहे हैं उसका प्रेशर एयर के प्रेशर से ज़्यादा है। ये एरिया ओपन मानते हैं, ठीक है, तो इस एरिया का जो वैक्यूम है वो कम है और इस एरिया का ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है इस ऑब्जेक्ट का वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर एयर से ज़्यादा प्रेशर इस ऑब्जेक्ट का है। नेक्स्ट है ये वाला थर्ड ट्यूब, इसमें ये वैक्यूम कम है और ये वैक्यूम ज़्यादा है। मींस क्या है कि यहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इससे अटैच्ड है उसका प्रेशर है कम बजाय एयर प्रेशर के, तो ये एयर प्रेशर से माइनस में चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम मेज़र करते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ओपन ट्यूब मैनोमीटर फॉर मेजरिंग प्रेशर। तो ये जो डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है, इससे प्रेशर को मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पर तो ये माइनस में मिलेगा और इस वाले में ये प्लस में मिलेगा, क्योंकि एयर के प्रेशर से इसका प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का यूज़ हम कैसे करेंगे, किस तरीके से हमारे काम आएगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं कि अगर मान लो एरिया स्मॉल है तो प्रेशर क्या होगा, एरिया तो स्मॉल हो गया तो प्रेशर हमेशा बढ़ेगा, और अगर मान लो एरिया जो है वो ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको कैसे समझेंगे, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। नाउ हियर इज़ सम एग्जाम्पल, हियर इज़ सीज़र, नाइफ एंड हैंड सॉस। तो इन सब का क्या रोल है, कटिंग में काम आते हैं ये, ठीक है, वेजिटेबल्स के, क्लोथ्स के। तो इन सब को जब कटिंग में हम यूज़ करते हैं तो इनका रोल क्या रहता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को कट करें। कट करने के लिए इनका जो एज जो होती है, इनकी जो किनारी होती है, उसको थोड़ा सा शार्प बनाया जाता है, ठीक है। शार्प बनाने की वजह से ये इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। अगर शार्प नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, एरिया बढ़ जाएगा, ब्लंट एज होगा तो एरिया बढ़ जाएगा और ऑब्जेक्ट को कट करने में इनको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी और ये यूज़लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका जो एज है वो थोड़ा सा शार्प बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाई हील एंड वर्सेस फ्लैट शूज़। अब ये हाई हील की जो वैलीज़ हैं, अगर मान लो ये सैंड एरिया में इनको चलने को बोला जाए तो क्या होगा, ये जो हील्स हैं ये सैंड के अंदर चलती चली जाएंगी। क्यों, क्योंकि जो फुल बॉडी का जो प्रेशर है वो कहाँ पे जा रहा है, इस हील पर और इस पॉइंट पर जा रहा है। तो ये क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज़ होगा बॉडी का और उसकी वजह से ये उस सॉइल के अंदर
दबती चली जाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, ये एरिया एक्स्ट्रा है, यानी कि फुल एरिया है, तो पूरी बॉडी का पूरी जो बॉडी होगी ह्यूमन बॉडी, उसका जो प्रेशर है वो इस एरिया पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से इनसे डेज़र्ट एरिया में चलने में थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहेगा। चाहे नॉर्मल एरिया में भी हम देख सकते हैं, अगर हम फ्लैट शूज़ पहनते हैं तो हमें चलने में इजी रहता है बजाय हाई हील्स के। नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रक्स हैव मोर टायर। अब ये जो ट्रक होते हैं, कुछ ट्रक ऐसे होते हैं जिनमें 4 टायर्स होते हैं, कुछ में 6 होते हैं, किसी में 8 होते हैं और किसी में 12 और 18 तक भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पर है 2 to 4 to 6 to 8 to 10, यहाँ पर 10 टायर्स हैं। ठीक है, ये लॉन्ग साइज़ का ट्रक है, तो लॉन्ग साइज़ का ट्रक है तो इसके ऊपर जो वेट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने यहाँ पर जो भी इसके अंदर भरा हुआ है, इसका जो प्रेशर है वो किस पर जाएगा, इन व्हील्स पर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर व्हील्स की क्वांटिटी कम हो तो क्या होगा, ये प्रेशर जो है सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा या 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्हील्स की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ने की वजह से ये जो है ऑब्जेक्ट जो है, ये जो इस ट्रक का जो वेट है वो इजीली इसके ऊपर मेंटेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर व्हील्स कम कर दें तो क्या प्रॉब्लम होगी कि कभी भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ट्रक पलट सकता है या कैसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए ये व्हील्स को बढ़ा करके इनका एरिया इंक्रीज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmospheric pressure is the force exerted on an object by the weight of the atmosphere above it। यानी कि एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो क्या है, सेम प्रेशर की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर का वेट काउंट किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जिस भी ऑब्जेक्ट पर हमको प्रेशर मेज़र करना है तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको मेज़र किससे करेंगे, बैरोमीटर को, जबकि प्रेशर को हमने किससे कहा था, प्रेशर गॉज या ओपन ट्यूब मैनोमीटर से। नाउ नेक्स्ट इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर। अब जो इसका वेरिएशन है वो डिपेंड करता है एल्टीट्यूड ऑफ द सरफेस, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है। तो जैसे हम माउंटेनियस एरिया पर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा लाइट वेट फील होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ऐसे लगता है जैसे हम फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि वहाँ पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का वो थोड़ा सा कम हो जाता है बजाय ग्राउंड सरफेस के। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इस जगह पर और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एयर का जो कॉलम है वो कम है। ठीक है, और यहाँ पर एयर का कॉलम ज़्यादा रहेगा। इस पर एयर का कॉलम है इतना और इस पर है थोड़ा सा, तो यहाँ पर प्रेशर जो है एयर का कम रहेगा और यहाँ पर एयर का प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए जो माउंटेनियर्स होते हैं या जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप का सूट वियर करते हैं। तो उनके पीछे क्या रीज़न रहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एयर का प्रेशर कम होता जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और अगर वो उस स्पेशल सूट को पहन करके नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स फट सकती हैं। ठीक है, हमारी बॉडी ब्रस्ट हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमारे को जो एटमॉस्फेयर जो है उसके प्रेशर ने हमारे ब्लड प्रेशर को एक मेंटेनेंस दे रखी है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारी ब्लड का जो प्रेशर होता है वो ब्लड वेसल्स को ब्रस्ट कर देगा और हमारी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके अलावा जब सी लेवल पर सी डाइवर्स जाते हैं तो उनको अलग तरीके का सूट पहनाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए एक उनमें प्रेशर मेंटेन करने का सूट पहनाया जाता है। अगर मान लो वो सूट नहीं पहनते हैं
तो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगी और सारा जो ब्लड है बॉडी का वो डिफरेंट होल से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे माउथ से, चाहे नोज़ से, चाहे ईयर से, आई से, कहीं से भी बाहर आ सकता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स में जो स्पेस है वो श्रिंक होने से, एटमॉस्फेयर के प्रेशर बढ़ने से वो सारा बाहर बॉडी से डिफरेंट होल से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए वो डिफरेंट टाइप का सूट जो है सी डाइवर्स पे यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, now this topic is over. In next class I will bring new topic. Okay friends, bye.